हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? हमें लगता है आप लोग सब ठीक ही होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल है इजी लाइफ हार्ड वर्किंग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं टॉपिक लेके आया हूं नरेशन। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, चाहे हाई स्कूल का बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे इंटर का हो, वहाँ पे आपको यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा। 100% पूछना तय है। तो हम लोग बात करते हैं नरेशन की। ये नरेशन होता क्या है? नरेशन जो होता है एक चुगलखोर टाइप का चैप्टर होता है। मतलब किसी के द्वारा कही गई बात को दूसरों को बता देना ही हमारा क्या कहलाता है? नरेशन। आजकल लोग क्या करते हैं, हर गली हर मोहल्ले में देखेंगे तो वहाँ पे चुगलखोर टाइप के लोग कुछ ना कुछ रहते हुए हैं कि जो अगर आप किसी बात को उनसे शेयर करते हो तो वो बातें जाके दूसरों से बता देते हैं। वही टॉपिक नरेशन है, वहीं से लिया गया है नरेशन। अगर नरेशन वर्ड की बात किया जाए तो ये वर्ड आया कहाँ से? सबसे पहले अगर हम लोग नरेशन वर्ड बना तो ये बना कहाँ से? अगर नरेशन की बात किया जाए तो ये नरेट से बना है। अगर नरेट वर्ड की बात किया जाए तो नरेट का मतलब होता है वर्णन करना। वर्णन करना मतलब किसी चीज़ को क्या करना, विस्तार से बताना। वही क्या कहलाता है? आपका नरेट कहलाता है। अगर इस नरेट वर्ड की बात किया जाए तो नरेट वर्ड है क्या? जैसे आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं ना, आपने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, वर्ब पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा, एडवर्ब पढ़ा, प्रीपोजिशन पढ़ा, कंजक्शन पढ़ा, इंटरजेक्शन पढ़ा। तो उसमें से कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का भाग है? अगर नरेट वर्ड की बात किया जाए तो ये जो नरेट वर्ड है ये आपका वर्ब है। ये जो वर्ड है ये आपका वर्ब है। तो अब आपके मन में डाउट है, सर अगर ये वर्ब हो गया तो नरेशन मेरा क्या हो जाएगा? अगर नरेशन मेरा क्या हो जाएगा, अगर आप किसी भी वर्ब में क्या जोड़ दो, ION जोड़ोगे तो वो बनेगा नाउन। क्या बनेगा? नाउन बनेगा। और अगर आप किसी भी वर्ब में IVE जोड़ते हो, क्या जोड़ते हो? IVE जोड़ते हो तो वो क्या निकलेगा आपको? एडजेक्टिव बनेगा। क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। अब देखो, मान लो कोई जैसा लड़का हो गया। मान लो क्या हो गया आपका? ये लड़का हो गया, कोई सिंपल सा एक लड़का है। तो अगर देखिए, है तो लड़का ही ना, है तो ये क्या लड़का ही। अगर आप इसको शेरवानी पहना दो, क्या पहना दो? शेरवानी पहना दो, मुकुट वुकुट लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? दूल्हा बन जाएगा। और अगर इसी चीज़ को क्या कर दो, फटा कपड़ा पहना दो और कट जाएगा आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? हमने कहा कि जो नरेशन वर्ड है वो कहाँ से मिलकर बना है? नरेट से। नरेट हमारा क्या होता है? एक वर्ब होता है। अब वर्ब क्या होता है आप लोग जानते ही हो कि दुनिया में कोई भी चीज़ करते हो, आप कुछ भी करोगे तो हमारा क्या कहलाएगा? वर्ब। अगर हिंदी में पहचान की बात किया जाए तो जिस वर्ब के लास्ट में न, हिंदी में अगर बात किया जाए तो जिस वर्ब के लास्ट में, जिस शब्द के लास्ट में ना आता हो, क्या आता हो? ना आता हो, और ना से ता बनता हो, वही हमारा क्या कहलाएगा? वर्ब। जैसे खाना खाता, सोना सोता, पीना पीता, रोना रोता, खेलना खेलता, पढ़ाना पढ़ाता। तो सारे वर्ड क्या हो जाएंगे? वर्ब। अब किसी लड़के का डाउट मन में आया, सर करीना क्या है? अरे करीना भी तो मेरा वर्ब है सर, ना आया। अब बताओ, करीना से करीता बनता है? नगीना सर, नगीना से नगीता बनता है? नहीं, वो आपका वर्ब नहीं, वो तो नाउन है, दिख रही है ना। वर्ब क्या होता है? एक्शन होता है। आप किसी कार्य को करते हो, क्या कहलाता है? आपका वर्ब कहलाता है। समझ में आया? यहाँ तक नहीं आया? अब देखिए, हम लोग बात करते हैं कि अगर ये नरेशन होता है तो नरेशन कितने प्रकार का होता है। अगर नरेशन की बात किया जाए तो 2 प्रकार का होता है, जिसको हम लोग डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या जानते हैं? या तो डायरेक्ट नरेशन जानते हैं, तो क्या जानते हैं? डायरेक्ट स्पीच जानते हैं। एक मेरा क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा क्या होता है हमारा? इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये सर डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? किसी के द्वारा कही गई बात को दूसरे से उसी शब्दों में बता देना। क्या कहलाएगा आपका? डायरेक्ट स्पीच। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो आप लोग को मैं मारूंगा, और आप लोग घर पे जाके बता रहे हो, सर मम्मी सर ने बोला कि अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो मैं आपको मारूंगा, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट स्पीच। मतलब मैंने जैसे कहा आपने ऐसे घर पे बता दिया। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? किसी के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में बताना।
मतलब आपने क्या किया, उसमें चुगली कर डाला। मैंने आपको सिर्फ क्या बोला, अगर नहीं पढ़ोगे तो मारूंगा। आप घर पे जाके बता रहे मम्मी सर बोले अगर तुम नहीं पढ़ोगे काट डालूंगा, मार दूंगा, फेंक दूंगा, ये कर दूंगा। मतलब जहाँ सुई नहीं घुसी वहाँ पे आपने क्या घुसेड़ दिया, फाड़ घुसेड़ दिया। तो वही छोटी सी बात को क्या कर दिया, बड़ा बना दिया। ये हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। अगर डायरेक्ट स्पीच की बात किया जाए तो डायरेक्ट स्पीच हमारा होता है दो प्रकार से होता है। एक हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक हमारा क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और दूसरा क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। अब आप पहचानोगे सर हम लोग कैसे पहचानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। देखो अगर क्या होता है कि किसी घर में दो बहुएं हों, कितनी बहुएं हों, दो, एक नई आई हो, एक क्या हो, पुरानी आई हो। तो जो नई वाली बहू आती है वो कहाँ रहती है, कमरे के अंदर रहती है। कहाँ पे रहेगी, कमरे के अंदर। वो जो भी काम करेगी कमरे के अंदर वाला काम करेगी। और जो पुरानी वाली बहू रहेगी वो घर के कहाँ से, बाहर का काम करती है। करती कि नहीं करती। अब ये नई वाली आगे कहते मम्मी जरा मुझे बाहर वाला काम दे दो, मैं जा रही हूँ गोबर उठा के फेंकने जा रही हूँ। तो ऐसा होगा, नहीं होगा। नई वाली क्या करे, कमरे से बाहर जाएगी नहीं। वो कहेगी नहीं मम्मी मैं जाऊँगी तो काली, देखो मैं कितनी ब्यूटीफुल दिख रही हूँ ना, अगर बाहर गई तो काली हो जाएंगे, धूप में मैं नहीं जाऊँगी। दीदी कर रही तो वो करें। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो कहाँ पे होगा, कमरे के बाहर होगा। और जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा कमरे के अंदर होगा। मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाला भाग होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। और जो कमरे का बाहर वाला भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखो होता है कि आजकल की कलाकार बहुएं आती भी हैं, बहुत सी कलाकार बहू आती हैं जो काम करना नहीं चाहती। आजकल जानते हो सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक इंस्टाग्राम का ज़माना है। वो बैठी चला रही इंस्टाग्राम रील देख रही हैं। अब मम्मी बुलाई बहू जरा सुनती हो, है काम कर लो। क्या मम्मी आप कितना काम करूं, मैं थक जाती हूँ। तो वो क्या है, नई वाली बहू कहाँ रहेगी, कैमरे के अंदर, बाहर नहीं जाएगी। लेकिन बेचारी जो पुरानी वाली रहेगी उसको करना पड़ेगा ना, बेचारी हमेशा की है। अगर नई बहू आने के बाद जो पुरानी वाली बहू, तो उसकी इज्जत थोड़े थोड़े क्या होती है, कम होने लगती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब, और क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ विशेष बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, बहुत जरूरी। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में क्या कुछ विशेष बातें जानना जरूरी ये है कि जो हमारा वर्ड कहाँ पे, कमरे के बाहर है, कहाँ पे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे। अब देखिए इसको रिपोर्टिंग वर्ब नहीं बोलते, ये जो वर्ब होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। अब करना क्या है कि आपका 95% जो चेंज होगा इस वाले भाग में होता है, और इस वाले भाग में कितने परसेंट चेंज होता है, सिर्फ 5% चेंज होता है। पूरा भाग क्या है, इसी निर्भर रहता है। अगर ये वाला कलाकारी करेगा तब भी इसमें कलाकारी होगी, नहीं तो ये इसमें नहीं होगी। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच की। अगर डायरेक्ट स्पीच की बात किया जाए तो उसमें कुछ विशेष बातें हैं कि डायरेक्ट स्पीच की पहली बात ये कह रहा है कि जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पहला लेटर होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पहला लेटर होगा वो हमेशा किस में लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। दूसरी बात कह रहा है कि डायरेक्ट स्पीच में हम लोग कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमाज का प्रयोग करते हैं, इन्वर्टेड कॉमाज का प्रयोग करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। और तीसरा पॉइंट कह रहा है, पहला क्या हो गया, पहला लेटर किस में रहेगा, कैपिटल लेटर में रहेगा। दूसरा क्या कह रहा है, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि मतलब किसी के द्वारा कही गई बात, जैसे मैं कोई बात कह रहा हूँ तो डायरेक्ट स्पीच उसको हम लोग कहाँ पे रखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ से डायरेक्ट स्पीच अगर समझ में आ गया तो हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की। अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है। इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग क्या करते हैं, किसी के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में कहना। अगर कोई आप बात मैं कह रहा हूँ
तो आप अपने शब्दों में बता रहे हो तो वही क्या कहलाता हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग न तो कॉमा लगाते हैं न तो इनवर्टेड कॉमा लगाते हैं। कोई भी सेंटेंस दिया रहो, किसी भी सेंटेंस में हो, जब हम लोग का इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो सीधा क्या हो जाता है, सीधा सीधा उसको हम लोग बनाते हैं असर्टिव में बनाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ तक चीज़ें हो गई। अब देखिए हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम। पहला नियम कहता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, और उसके स्थान पे क्या करते हैं, कनेक्टिव वर्ड का वाक्य के अनुसार प्रयोग करते हैं। देखो लड़की क्या करती है कि जब जयमाल से उतरती है तो कपड़ा क्या करती है, जो अपना वो पहने रहते हैं उसको क्या करती है, हटा देती है। फिर उसके अनुसार शादी के रस्म के अनुसार अपने कपड़े को क्या करती है, बदलती है। अब ये नहीं कि शादी हो रहा तब भी लहंगा चुन्नी पहन जाए, कभी नहीं पहन के जाएगी। वहाँ पर उनका कपड़ा क्या होता है, दूसरा होता है। जब विदाई वक्त कपड़ा क्या होता है, दूसरा होता है। तो वही कह रहा है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, उसके स्थान पे वाक्य के अनुसार। देखो वाक्य कितने प्रकार के इंग्लिश में होते हैं, 5 होते हैं। तो उन्हीं के अनुसार मुझे किसका प्रयोग करना है, कनेक्टिव वर्ड का। दूसरा चीज़ कहता है रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। देखिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो मेरा होगा उसी के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। क्योंकि कारण ये होता है कि जो शादी भी आप देखे हैं, रस्में देखे हैं, तो मौसम के अनुसार क्या होता है कि व्यवस्थाओं में बदलाव होता है। जैसे अगर मौसम बरसात का हो तो इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। यही कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार क्या होगा, आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। अगला पॉइंट कह रहा है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं। जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद किसका प्रयोग नहीं करेंगे, कॉमा का प्रयोग नहीं करेंगे। देखो जानते हो क्या होता है, जैसे शादी में क्या होता है कि लड़कियां जाती हैं तो एक जाएगी ना, तो यहाँ वाला उठा के जो पहन के जाती हैं तो उठा के जाएंगी, तो फिर उसके साथ साथ 2 और लड़कियां जाती हैं, पीछे पीछे लेके थाली जाती नहीं जाती, मुंह बना के। तो वो जाएंगी तो करना क्या है कि ये बताओ क्या जो लड़का उन लड़कियों को भी लेके आएगा? अगर शादी हो जाएगी तो नहीं चल कहे तुम भी चलो मेरे साथ, वो कर तुम भी चलो, क्या करोगी, यहाँ गई थी साथ में ना, चलो तुम भी, नहीं लेके आएगा। तो जब ये क्या होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेगा तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं, कहते चलो तुम जाओ, तुम्हारा काम क्या हो गया, खत्म, बस मैं एक ही लेके जाऊँगा। तो अब दूसरी बात कह रहा है कि जो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस होता है, जो मेरे रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस होता है वो नहीं बदलता। समझ में आया कि नहीं है? अरे क्या, जैसे लड़की को मान लो आपने क्या किया, उसको क्रीम पाउडर लगा के उसका चेहरा को क्या करिए आपने, बदल दिया। काली है तो गोरी कर डाले, तो क्या लड़कियां बदल जाएगी? लड़कियां नहीं बदलेगी। तो वही कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलेगा। समझ में आया यहाँ तक? कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, क्योंकि अंग्रेजी में कितने सेंटेंस होते हैं, 5 सेंटेंस होते हैं। तो सबका जो नरेशन होता है अलग अलग बनता है। अगर किसी घर में 5 लड़की हैं तो सबकी शादी अलग अलग तरीके से होगी, एक ही तरीके से नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं होगा? तो वही कह रहा है कि जो सेंटेंस मेरा होता है तो उनका जो नरेशन बनेगा सबका अलग अलग तरीके से बनेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। तो असर्टिव सेंटेंस का नरेशन बनाने का तरीका, पहला तरीका यह कहता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटा कर देते हैं। क्या करते हैं, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमास को क्या करेंगे, हटा देंगे। उनको हटाने के बाद यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। जब हम लोग असर्टिव सेंटेंस का नरेशन बनाएंगे तो सबसे पहले किसको हटाएंगे, कॉमा था इन्वर्टेड कॉमा को क्या कर देंगे, हटा देंगे। उसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब मेरा किस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, वर्ब मेरा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, या फ्यूचर टेंस में हो, तो जो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किस में नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आया? अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो मान लो कोई लड़की अपने अगर मायके है या तो अपने मौसी के यहाँ गई है, अपने बुआ के यहाँ गई है, तो
ये बताओ उसके पहनावे में परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन अगर ससुराल आएगी तो यहाँ से यहाँ तक घूंघट काट के निकलेगी बाहर, ऐसे नहीं घूमेगी। अब वहाँ तो चाहे जैसे घूमे कोई दिक्कत नहीं, अपने बुआ के यहाँ हो या तो अपने घर पे हो या तो अपने किसी भी रिलेशन जाएगी तो उसके पहनावे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर अपने ससुराल जाएगी तो वहाँ परिवर्तन होगा। तो वही कह रहा है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब मेरा किस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीक टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है, यहां तक चीजें समझ में आए कि नहीं आए? अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना आया हो, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट न आया हो, ऑब्जेक्ट न आया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को टेल्स टोल्ड में नहीं बदलते हैं, टोल्ड में नहीं बदलते हैं। अब आप कहोगे सर क्यों नहीं बदलते? अगर ये बताइए कि इसके बाद हम लोग क्या नहीं आए, टेल, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को टेल या टेल्स टोल्ड में नहीं बदलते। क्या कारण है नहीं बदलने का, क्या रीज़न है? कुछ तो कारण होगा तभी तो नहीं बदलते। रीज़न ये है कि जो ये हमारा टेल है, टेल्स है, टोल्ड है, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। तो अब ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ऐसा वर्ब जो अपने वाक्य को पूरा करने के लिए क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। वही हमारा क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा व्यक्ति जो अपने फैमिली को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक वाइफ की आवश्यकता होती है। अब बताओ बिना वाइफ के लड़का पैदा होगा? अब कोई लड़का कह दिया सर मेरा लड़का है, मेरा पैदा हुआ लड़का, अरे बिना वाइफ कैसे पैदा हो गया? नहीं हो सकता। तो यही ले लो, अब दूल्हा नहीं तैयार है, बल्हा का कभी जाएगा? बारात नहीं जाएगा। बिना दूल्हे का जैसे बल्हा नहीं तैयार होता, और वैसे ही बिना ट्रांजिटिव वर्ब का, बिना ऑब्जेक्ट का ट्रांजिटिव वर्ब नहीं जाता। जहां भी जाएगा तो क्या लेके जाएगा? ऑब्जेक्ट लेके जाएगा। और बल्हा जहां भी जाएगा तो दूल्हे को लेके जाएगा। अगर दूल्हा नहीं जाएगा तो बल्हा नहीं जाएगा। समझ में आया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो, किसके बाद? रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या होगा? वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट होगा, बाद ऑब्जेक्ट हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को निम्न प्रकार से बदलते हैं, तो अब देखिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे, कैसे बदलेंगे? अगर जैसे आपका सेज टू रहेगा तो उसको बदल देंगे टेल्स में। किस में बदलेंगे? टेल्स में। अगर यहाँ पे से रहेगा, से टू रहेगा तो यहाँ पे क्या बदलेंगे? टेल में बदलेंगे। अगर सैड टू रहेगा तो सैड टू को हम लोग किस में बदलेंगे? टोल्ड में बदलेंगे। और यहाँ पे अगर आपका बिल से हो गया या सेल से हो गया तो इसको हम लोग बदलेंगे विल टेल या तो सेल टेल में बदलते हैं। इतना चीज समझ में आया कि नहीं? अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो आप क्या करोगे? सेज टू को बदलोगे किस में? टेल में, टेल्स में। और सेड टू को बदलोगे किस में? टेल में। सैड टू को बदलोगे किस में? टोल्ड में। बिल से को बदलोगे बिल टेल में। और सेल से को बदलोगे किस में? सेल टेल में। अब देखिए हम आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं। अब देखिए कह रहा है कि ही सेल्स विनय इज पुअर। तो
अब ये रिपोर्टिंग वर्ब मेरा किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब मेरा किस में होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब क्या करोगे, यहाँ पे ही है तो ही लिख दोगे। अब से के बाद ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो नहीं बदलेगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वो नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे से है तो सेज है तो सेज ही कर दो। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम लोग क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। अब यहाँ पे विनय है तो आप क्या कर दो, विनय कर दीजिए। इज है तो इज, पुअर मतलब क्या है, पुअर, गरीब होता है ना पुअर मतलब। अब देखिए यहाँ पे क्या है, विकास सेज टू मी सीता हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि विकास। अब देखो यहाँ पे क्या, सेज टू के बाद क्या आया, मी मतलब ऑब्जेक्ट आया ना, तो हम सेज टू को हम लोग किस में बदल देंगे, टेल्स में बदल देंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आप क्या लगाओगे, दैट। अगर रिपोर्टिंग में मेरे किस में है, प्रेजेंट में है, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, सीता है तो सीता कर दीजिए, हैज है तो हैज कर दीजिए, कंप्लीटेड है तो कंप्लीटेड कर दीजिए, हिज होमवर्क है तो हिज होमवर्क कर दीजिए। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। अब देखिए तीसरा कह रहा है कि राधा, तो यहाँ पे राधा है तो राधा को क्या कर दीजिए, राधा। बिल है तो बिल कर दीजिए। से है तो क्या हो जाएगा, से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाएंगे आप, दैट लगाएंगे। काजल है तो क्या कर देंगे, काजल। इज है तो इज कर दीजिए। ईटिंग है तो क्या कर दीजिए, ईटिंग। फूड है तो फूड कर दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया, इतना चीज़ समझ में आ गया ना कि अगर रिपोर्टिंग पर मेरा किस में होगा, प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया। अगर देख, कारण ये कह रहा है कि जैसे किसी घर में पहले से बड़ी बहू हो तो छोटी बहू को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर वो जो छोटी बहू होगी बड़ी बहू का स्थान पे जाएगी और उसके बाद क्या होगा, छोटी बहू आएगी तो उसको दिक्कत होगा, क्योंकि बाहर का काम करना पड़ेगा ही। देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब मेरा किस में हो, पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन करते हैं। अगर आपका प्रेजेंट डिफिनिट टेंस रहेगा तो किस में हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा तो किस में हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा तो किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा तो किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। अगर यहाँ से आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस रहेगा तो किस में हो जाएगा, आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बदलेंगे। अब पास्ट परफेक्ट टेंस और क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक। देखिए हम लोग क्या करते हैं, विल को बदलते हैं किसमें, वुड को। शैल को किस में बदलते हैं, शुड या वुड बदलते हैं। अब ये सर सोचोगे सर शैल को शुड या वुड, वुड तो किताब में नहीं देता, किताब में आपको सिर्फ क्या दिखाया जाता है, शुड ही दिखाया जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर देखो ये विल शैल का प्रयोग किसके साथ होता है, आई और वी के साथ होता है। तो अगर सब्जेक्ट आपका ही हो जाएगा या तो सी हो जाएगा या तो दे हो जाएगा या तो कोई थर्ड पर्सन मान लो आपका सेकंड पर्सन हो गया, तो उस कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, शैल को शुड में ना बदल किस में हम लोग बदलते हैं, वुड में बदलते हैं। कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। मे का क्या बदलेंगे, माइट में। और इन लोग को क्या करेंगे, हम लोग नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपका पास्ट में है, ये भी पास्ट में पास्ट में है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि जो हम लोग मस्ट होता है तो मस्ट को अकॉर्डिंग टू सेंस के अनुसार कभी कभी डू या डिड में बदलते हैं। लेकिन आपको सिर्फ इतना ही जानना है, जब वो आएंगे एग्जाम्पल पे तो हम बताएंगे आपको कहाँ से कैसे सारी चीज़ें चेंज करना है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आया कि नहीं आया, तो अगर यहाँ तक आ गया हो तो बता दीजिएगा। चले आगे, चलिए ठीक।